आसमान पर कहीं कहीं बादल और धूप निकला हुआ है। आसमान आज बिल्कुल साफ़ है, कहीं कहीं पर बादल नज़र आ रहे हैं। वैसे आज वर्षा का इम्कान भी बहुत कम है। और बाहर हमारे गली की हालत कुछ ऐसे, आज जाना भी है, बाइक भी लाए हैं और बाइक ले जाना भी है। देखते हैं सफ़र कैसे होता है। आज निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, हमेशा फूलों की तरह खिलते रहिए। हमेशा आप लोग मेरी दुआ गए हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और उम्मीद का बिल्कुल खैर से होंगे। हम भी खैर से हैं। आज हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अहमद को भी दिखाएंगे। और हमान तो सो रहे हैं, हमान बिल्कुल आराम से सो रहे हैं। और अहमद को ले जाना है और बेगम को भी ले जाएंगे। मुझे खुद अपना चेकअप भी करवाना है क्योंकि मुझे भी सर में दाने हैं, तो इस वजह से मैं भी जो है ना हॉस्पिटल जाऊंगी। और ऐसा है कि बच्चे जो हैं स्कूल गए हैं, प्राइवेट स्कूल जो खुल गए हैं। हमाद और फलक और अपनी गाड़ी जा गए हैं। अहमद जो है मेरे साथ चलेंगे क्योंकि अहमद को भी थोड़ा सा एलर्जी है, तो उसको भी दिखाना है हॉस्पिटल में। तो मैं खुद को भी चेकअप करवाऊँगा। सर में दाने हैं, अभी गर्मी के दाने, उनको भी दिखाना है। तो अभी जो है ना हम चलेंगे। और बाहर का रास्ता भी आपको दिखाया है, अभी तक रास्ता ही नहीं बना, लेकिन मैं कल जो है बाइक लेकर आया था इसलिए कि ताकि बच्चों को ले जाऊँ। वैसे रास्ता तो कीचड़ है, शहर में भी कीचड़ है और हमारे गली में भी कीचड़ है। बरसात की वजह से अभी तक जो है रास्ता सही नहीं बना। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता खुद खुश्क हो जाएगा, काम होता जाएगा। और अभी जो है ना हम चलेंगे हॉस्पिटल। वहाँ पर एक मरीज़ है हमारा, अपना रिश्तेदार है, जिसको सांप ने काट लिया था। जो कि उसने अपनी तरफ से इलाज करवाई थी, लेकिन उनका जो है फ्रैक्चर ज़्यादा बढ़ गया था सांप की जहर की वजह से। पहले उनको पता नहीं चला था, उसके बाद जैसे उनको पता चला तो वो फिर हॉस्पिटल लेके लाए थे, सिविल हॉस्पिटल। तो वहाँ पर उन्होंने एडमिट किया। आज उनको तीसरा दिन है। पहले जो उन्होंने हॉस्पिटल में इलाज करवाया था वो अंदाजे के साथ, चेकअप के बगैर। तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनमें क्या मर्ज़ है और क्या तकलीफ़ है, उनकी परेशानी हाल क्या है। तो यहाँ पर आकर उसको पता चला कि भाई जो है सांप ने काटा है। तो सांप के काटने की वजह से उनकी जहर जो है इसमें जिसमें फैल गया था। तो अभी उनका भी आगे उसकी भी इजाज़त करेंगे, चलेंगे वहाँ पर भी। और अगर हमें इजाज़त हुआ तो वहाँ पर वीडियो दिखाएँगे, वरना हॉस्पिटल का बार दिखाएँगे। तभी चलते हैं वहाँ पर। बना चलेंगे मामा दुकान नहीं चलेंगे, वो बाहर चलेंगे, ठीक है? वहाँ पर चलेंगे। हम तैयार नहीं, हमें पता नहीं कहाँ चलें। मौसम कैसा है? आसमान बिल्कुल साफ़ है, कहीं कहीं बादल हैं। बरसात कल तक इम्कान है, कल को। आज तो बरसात का इम्कान नहीं है, लेकिन आसमान पर फिर भी कहीं कहीं पर बादल नज़र आ रहे हैं। बादल बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। शाम को हो सकता है बरसात हो, बता रहे हैं कि कुछ इम्कान हैं बरसात की। हॉस्पिटल पहुँचे, अहमद को लेकर आए थे और बच्चों को भी लेकर आए थे। दवाई भी ली, टेबलेट मिले। रश भी था, रश है भी थे इस वजह से, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। और हॉस्पिटल में तकरीबन सोमवार, मंगल, बुध 3 दिन रश होता है और ज़्यादा रश होता ही होता है। लेकिन दोपहर को 12 बजे के बाद रश कम हो जाता है। इस वक्त भी काफ़ी रश है। और हमने अपने दवाई भी ली है और अहमद के लिए भी सिरप लिए और मैंने अपने लिए टेबलेट लिए, कैप्सूल लिए, जो लिए। ये पर्चा है जो मैंने लिया था हॉस्पिटल एडमिट के लिए। तो दवाई लेने के बाद अभी वापसी घर की तरफ। और उसके बाद हमारे हालात भी कुछ ऐसे हैं, रास्ते भी नहीं हैं, घर पर सारा कीचड़ है। शहर तो रोड सही है, शहर के हॉस्पिटल में सफाई वगैरह की हुई है, कहीं कहीं पर पानी भी है और बाहर भी रोड पर पानी है। लेकिन यहाँ पर जो बंदोबस्त है सफाई की और आप पानी निकालने की जो टंकी आते हैं वो निकाल लेते हैं। और अंदर भी थोड़ी सी जहाँ पर बाइक खड़े हैं वहाँ पर पानी है, कीचड़ है। और रात से जो हमारे घर के गली के हैं वो तो निकालने के काबिल भी नहीं है कि बाइक निकालें हम। इतना गंदगी है था गली, पानी और निकाल का सिस्टम ही नहीं है। थोड़ा सा बरसात हो तो एक हफ्ते तक रास्ता ही नहीं होता है। आज बड़ी मुश्किल से मैंने बाइक जो निकाला है
घर लेकर गए थे और उसके बाद हम यहाँ बच्चे लेकर आए अभी हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर काफ़ी रश है और दवाई लेने के बाद अभी हमारी वापसी। ये गुरूब है आफ्ताब का मंदिर, माल मवेशी लोग चरवाते हुए उसके बाद वापसी का सफ़र अपने घर की तरफ। ये ऊँट मुझे काफ़ी मरतबा जो है ना रोड रास्ता में नज़र आते थे आते हुए जाते हुए, तो मैं अक्सर इनको वीडियो जो है ना अपलोड कर लेता हूँ। कैमरे की आँख उनको कैच कर लेती है, तो आज भी जो है ना मैं कैमरे ने इसके बाद कैच कर लिया। और अभी मेरा जो वापसी का सफ़र है घर की तरफ, कुछ सूरज सुरख है और आसमान पर बादल बिल्कुल नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ़ है आज। गर्मी तो है लेकिन इतनी शिद्दत की गर्मी नहीं है, क्योंकि बरसात के बाद बाइक पर जाते जो हवा चल रही है वो भी ठंडी लग रही है, यानी कि मौसम में ये काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। और लोग हर कोई अपने सफ़र की तरफ वापसी घर के जाने, कोई किस तरफ से किस तरफ। लोग अपने माल मवेशी घरों की तरफ ले जाते हुए चरवाने के बाद कुछ लोग पानी पिलाते हुए और कुछ अपने घर की तरफ जो वापस जा रही हैं। तो हमारा भी वापसी का सफ़र है। अगर आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। अभी घर पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएगी, तो यहाँ पर हम आज का वीडियो जो व्लॉग ख़त्म करेंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे। और ये जो ज़मीन आपको नज़र आ रहे हैं कहीं पर बंजर खाली पड़े हुए हैं पानी की कमी की वजह से। यहाँ पर जो आबादी होती है वो सिर्फ गंदम की होती है, चावल की काश्त नहीं होती है। और कहीं कहीं पर मैं आज देख रहा हूँ कि बरसात के बाद जो एक चावल काश्त की जा रही है और लोग जो चावल काश्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं पर पानी जो है ना आ गया है, कुछ लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, तालाब भरे हुए हैं, तो वहाँ पर जो है लोग अभी चावल की काश्त कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये बिल्कुल चावल काश्त हो रही है और लोग इस वक्त भी काम कर रहे हैं ज़मीनों में पानी आने के बाद। तो अब आप इजाज़त चाहेंगे इस नेक दुआ के साथ, जहाँ भी रहें आप हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखिए, हमेशा फूलों की तरह खिलते रहिए, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिए। जिनका ख्याल रखने वाला कोई ना हो उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा। जो ड्राइविंग में हैं, जो सफ़र में हैं, उनके लिए अल्लाह ताला दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उन्हें सफ़र और मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। जो बीमार हैं और जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत याबी अता फरमाए। जो हम हॉस्पिटल में आज गए थे वहाँ पर एक मरीज़ थी जो इजाज़त की थी, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। आप लोग भी उनके लिए दुआ करें, क्योंकि उनके जो क्रिटिकल हालत थी अल्लाह ताला ने उनको रहम फरमाई। आज उनकी ऑपरेशन थी पाँव की, तो उनको अल्लाह ताला सेहत दे। हम उनके लिए दुआ करें और आप लोगों को भी चाहे आप दुआ करें उनके लिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और ये ज़मीन जो है कुछ आबादी लेकर आई है, यहाँ पर चावल काश्त करने के लोग कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर पानी भी आया हुआ है रोड के साथ साथ, माशाल्लाह ये एक अच्छी खबर है। कहता है पानी बरसात के बाद कुछ काफ़ी बढ़ गई है, तो लोग चावल काश्त करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे लोग, क्योंकि पानी आने की सूरत में उनको खुशहाली होती है। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला सबके उनके रिज़्क़ में बरकत फरमाए। हम सबके लिए दुआ गो हैं और आप लोग भी इनके लिए दुआ करें। और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर फरमाए अल्लाह ताला। तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ने जवान। कितने अच्छे थे दिन मेरे बचपन के दिन, कितने अच्छे थे दिन आज बैठे बिठाए क्यों याद